इस परंपरा में जो आलंबन किया जाता है वो सार्वजनीन आलंबन है। जैसे सदाचार का जीवन जीना सार्वजनीन है, इस पर कोई हिंदुओं की मोनोपोली नहीं, बौद्धों की मोनोपोली नहीं, जैनियों की मोनोपोली नहीं, इस्लाम की मोनोपोली नहीं, क्रिश्चियन की मोनोपोली नहीं। सारी धर्म परंपरा कहती है सदाचार का जीवन जियो, सदाचार का जीवन जियो, लिव द लाइफ ऑफ मोरलिटी। मोरलिटी 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 मन वश में नहीं, तो मोरलिटी जैसे सार्वजनीन है, ऐसे मन को वश में करने का काम भी सार्वजनीन होना चाहिए, जिसे सब स्वीकार कर सकें, जिसका अभ्यास सब कर सकें। तो जो आलंबन दिया गया वो अपना सांस, बस इस सांस के सहारे ही सहारे, सांस आ रहा है तो आ रहा है, जान रहे हैं, जा रहा है तो जा रहा है, जान रहे हैं। तो सांस तो सबका एक जैसा है। सांस को हम नहीं कह सकते हिंदू सांस, कि मुस्लिम सांस है, कि क्रिश्चियन सांस है, कि बौद्ध सांस है। सांस सांस है। इसके साथ कुछ जोड़ दे तो कठिनाई हो जाएगी, इसके साथ कोई रूप कोई आकृति जोड़ दें कठिनाई हो जाएगी, या सांस के कसरत शुरू कर दें कठिनाई हो जाएगी। जैसा है वैसा है, लंबा है तो लंबा है, ऊंचा है तो ऊंचा है, गहरा है तो गहरा है, छिछला है तो छिछला है, बाईं नासिका से गुजरता है बाईं से गुजरता है, दाहिनी से गुजरता है दाहिनी से गुजरता है। हम केवल दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से जानने का काम कर रहे हैं। इसके दो लाभ, एक तो चित्त धीरे धीरे एकाग्र होने लगा, उसे एक ऐसा आलंबन मिला जो सदा हमारे साथ रहता है, जब से जन्मे हैं और जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाएंगे। हमारा सांस हमारे साथ है, जब चाहे तब सांस पर मन लगा लिया, जब चाहे तब जरा सी व्याकुलता आई, सांस को जानने लगे, सांस को जानने लगे। एक तो ये बहुत बड़ा कारण कि केवल सांस का ध्यान कराया गया। दूसरा बड़ा कारण कि सांस को देखते देखते हमको उन गहराइयों पर पहुंचना है कि जहां हमारे मानस की जड़ों में कोई विकार जागता हो। क्रोध जागा पर जागा कहाँ, द्वेष जागा जागा कहाँ, राग जागा जागा कहाँ, जड़ों तक मन को ऊपर ऊपर सुधार देने के बहुत साधन हैं। अच्छा है, उतना लाभ तो होता ही है। मन को जड़ों से सुधार ले तो स्वभाव बदल गया। शराबियों की शराब छूट गई, जुआरियों का जुआ छूट गया, व्यभिचारियों का व्यभिचार छूट गया, झूठ बोलने वालों का झूठ छूट गया। कैसे छूट गया? उपदेशों से नहीं। देखता है भीतर जाते 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 कि जैसे ही कोई विकार जागा कि अरे व्याकुल हो गया, मैं व्याकुल हो गया। और व्याकुल कोई नहीं हुआ चाहता, पर कभी इस तरह से अपने भीतर देखा नहीं। तो सांस का उपयोग इसलिए भी कर रहे हैं कि खाली सांस को देखते देखते देखते, माने उसको फील करते 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 3 दिन में ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि शरीर पर सेंसेशन क्या हो रही है, पहले तो इस स्थान पर सेंसेशन क्या हो रही है, और फिर चौथे दिन से सारे शरीर में सेंसेशन तो होती ही रहती है। सिर के सिरे से लेके पांव की अंगुलियों तक प्रतिक्षण जब तक जीवित हैं और जहां जहां जीवन है सब जगह संवेदना, सब जगह सेंसेशन प्रतिक्षण होती रहती है। ये जो भारी संवेदना है, पीड़ा आई, भारीपन हुआ, दुखा हुआ, ये तो कोई भी फील करता है, क्योंकि इसे कॉन्शियस माइंड भी फील करता है। लेकिन कितनी प्रकार के सेंसेशंस हैं जिनका हमें पता तक नहीं। और ये सांस को देखते 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 माइंड इतना शार्प हो जाता है, इतना सेंसिटिव हो जाता है कि हर प्रकार की सेंसेशन को फील करने लगता है। 3 दिन तक सांस का काम इसलिए करवाया कि माइंड इतना शार्प हो जाए, सेंसिटिव हो जाए, सटल हो जाए कि सारी अवस्थाएं स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म सारी अनुभूतियों पर उतरने लगे। एक बात। और दूसरी बात उससे ये हो कि जो अनुभूति पर उतरा उसे समझे कि ये तो सदा रहने वाला नहीं है। कोई ऐसी अनुभूति हुई जो बड़ी अप्रिय हुई, नहीं अच्छी लगी, तो साक्षी भाव से देखता है, देखें कब तक रहती है, देखें कब तक, अनंत काल तक कोई अनुभूति नहीं रहती, कोई सेंसेशन नहीं रहती, देखते देखते खत्म हो गई। बड़ी सुखद आई, देखें कितनी देर रहती है, देखते देखते खत्म हो गई। अरे इसका स्वभाव है उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना। तो हम क्या रिएक्ट करें? क्योंकि जान गया जब जब रिएक्ट करता है तब तब व्याकुल होता है।
चाहे आसक्ति से रिएक्ट करे और चाहे द्वेष से रिएक्ट करे, कोई रिएक्ट किया व्याकुल होगा, एकदम व्याकुल हो जाएगा। और व्याकुल कोई होना नहीं चाहता। तो बात समझ में आई कि हम मानस का व्याकुल होने का स्वभाव दूर करना है, तो इसको इक्वानिमस बनाना है, समता में स्थापित करना है। तो चाहे जैसी अनुभूति हो रही है, हम नहीं व्याकुल होते। चाहे जैसी अनुभूति हो रही है, अरे सदा रहने वाले नहीं है, चलो इसको देखते हैं कब तक रहती है, कब तक रहती है। अपने आप स्वभाव बदलना शुरू हुआ। हमारे देश के एक महापुरुष की एक खोज थी। मैं उस महापुरुष को कोई संप्रदाय का संस्थापक नहीं मानता, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, सुपर साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल फील्ड का दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। हर बात एक साइंटिस्ट की तरह खोज करता है और हमें इस प्रकार खोज करने की एक विद्या देता है। तुम भी देखो, एक साइंटिस्ट की तरह डिवाइड इट, डाइसेक्ट इट, डिसइंटीग्रेट इट, डिसॉल्व इट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग विद इन यू। ये जो ऊपर ऊपर से ठोस मालूम होता है सारा शरीर, बहुत लोगों को 7वें 8वें दिन पहुंचते पहुंचते सारी सॉलिडिटी खत्म। ये कोई कल्पना नहीं है, अनुभूति होती है। कहीं सॉलिडिटी का नामो निशान नहीं, केवल तरंगे, केवल तरंगे, वेवलेट्स वेवलेट्स वेवलेट्स, और उसमें तरह तरह की संवेदनाएं। और उन संवेदना को नहीं जानने के कारण हम अपना स्वभाव बनाते हैं, कभी राग जगाते हैं, कभी द्वेष जगाते हैं। तो वो जो सेंसेशन तक पहुंचा तो हम हमारे मन के जड़ों तक पहुंच गया। मन को ऊपर ऊपर से सुधारना बहुत आसान है। ये सांस का ही खाली काम करे, जोर जोर से सांस लेवे, मन शांत हो जाएगा। या सांस के साथ कोई शब्द जोड़ दे, मन शांत हो जाएगा। बहुत तरीके होते हैं, कोई भजन, कोई कीर्तन, अच्छा है, इन सब से लाभ होता है। लेकिन जड़ों तक अगर पहुंचना है तो बॉडी सेंसेशन तक पहुंचना पड़ेगा। मन, उसकी जड़ें बॉडी सेंसेशन से जुड़ी हुई है। मन में कोई विकार जागे, बॉडी पर सेंसेशन होगी। बॉडी में कोई सेंसेशन हो, मन में विकार जागेगा। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। माइंड बॉडी को प्रभावित करता है, बॉडी माइंड को प्रभावित करती है। और क्या हो रहा है हमें पता तक नहीं। हम मन के ऊपरी ऊपरी हिस्से को, जहां बुद्धि काम करती है, वहां तक तो जानते हैं, और उसके नीचे गहराइयों तक क्या हो रहा है कभी उसे जानने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि विद्या ही लुप्त हो गई अपने देश से। अब आइए फिर, तो किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, जो करे उसी को लाभ होता है, जो करे उसी को लाभ होता है। विकारों से तो हर आदमी व्याकुल होता है। ये सार्वजनीन रोग है, केवल बौद्धों का नहीं, केवल हिंदुओं का नहीं, केवल जैनियों का नहीं, केवल मुसलमानों का नहीं, जी नहीं सकता। हजार चाहते हुए भी। तो मन को वश में करने के लिए भी हमने खाली सांस का प्रयोग किया, जो सब कर सकते हैं। और फिर केवल मन को वश में कर लेने से बात नहीं बनी, मन को एकाग्र करने से बात नहीं बनी। दुनिया में बुरा से बुरा काम भी मन को एकाग्र करके किया जाता है। बुरे से बुरा काम करने वाला भी अपने मन को एकाग्र करता है, फिर बुरा काम करता है। तो बुरा काम कर लेने के लिए, उससे बचने के लिए केवल एकाग्रता नहीं, मन की निर्मलता चाहिए। निर्मल मन होगा तो बुरा काम होगा ही नहीं। मन निर्मल हो गया तो उसमें प्यार जागेगा, करुणा जागेगी, सद्भावना जागेगी। जब देखो तब सद्भावना ही सद्भावना। किसी का बुरा हो जाए ऐसा सोच भी नहीं सकेगा, करना तो दूर रहा। जीना आ गया, जीने की कला आ गई। और ये केवल कहने की बात नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। प्रत्यक्ष कोई संसार में ऐसी कोई धार्मिक परंपरा नहीं, ऐसा कोई रिलीजन नहीं संसार में जिसके फॉलोअर्स विपश्यना के शिविर में ना आते हों। कोई नहीं। और केवल फॉलोअर्स नहीं, उनके लीडर्स, हर संप्रदाय के लीडर्स आते हैं। और जो आते हैं उनको लगता है तो हमारा ही है, अरे तो हमारी बात है। क्योंकि सदाचार की बात तो सबकी बात है, मन को वश में करना सबकी बात है, मन को निर्मल करना सबकी बात है। मन में सद्गुण भरने, प्यार भरना, सद्भावना भरनी, मैत्री भरनी, करुणा भरना, सबकी बात है। और उपदेश नहीं है, करना सिखाते हैं। तो भीड़ लगती है, लोग आते हैं और उनका जीवन बदलता है। कोई कर्मकांड नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, प्योर साइंस है माइंड और मैटर के इंटरेक्शन का। और वो भी इतने डेप्थ में जहां हम कभी नहीं पहुंचे। ऊपर ऊपर से माइंड को सुधारने के 1000 रास्ते हो सकते हैं, जड़ों तक जब तक नहीं सुधरेगा। ऊपर से कोई पेड़ अस्वस्थ है,
हजार उसको स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करेंगे। अगर जड़ें अस्वस्थ हैं, जड़ें रोगी है, तो पेड़ रोगी ही रहेगा। मन को ऊपर से हजार सुधार लें, जब तक जड़ें नहीं सुधरी तो छुटकारा नहीं हुआ। तो ये विद्या हमको वहाँ पहुँचाती है जहाँ मन की जड़ें हैं और जहाँ पर मन के साथ विकारों की उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति होकर के उनका संवर्धन होता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। कोई विकार शुरू हुआ और बढ़ते 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 सिर पर सवार हो गया, भूत की तरह सवार हो गया। अब हम चाहें तो भी उससे अलग नहीं हो सकते, वो हमको जो करवाए सो हम करना पड़ता है। तो जड़ों पर ही रोक लगा दें, जड़ों पर सुधार कर दें, कल्याण हो गया। तो जब कभी आओगे तो इस घबराहट से नहीं, मैं अपनी बात कहता हूँ, बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा, और किसी ने कहा कि जाकर के देखो वहाँ 10 दिन, अरे ये तो बौद्धों का है, अरे बाबा कहीं मैं बौद्ध न हो जाऊँ, मैं कहीं बौद्ध न हो जाऊँ, बड़ी घबराहट थी। गया तो देखा ये तो सबका है भाई, ये तो सबका है। सदाचार का जीवन जीना सबका है। मन को वश में करना, वो भी सांस के सहारे करना, सबका है। मन को निर्मल करना, वो भी अपने शरीर की संवेदनाओं को देखते हुए, मन के विकारों को देखते हुए उनसे छुटकारा पाने की विद्या सबकी है। तो जैसे मुझे लगा सबका है, हमारा ही है, ये तो हमारा ही है, ऐसे मैं देखता हूँ दुनिया के हर संप्रदाय के लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारा ही है, हमारा ही है। क्रिश्चियन पादरी न जाने कितने आए, अब भी आए जा रहे हैं। जो पहले 3 पादरी आए, उनमें एक मदर सुपीरियर थी, वो शिविर खत्म होने पे कहती है, गोयनका यू आर टीचिंग क्रिश्चियनिटी इन द नेम ऑफ बुद्धा। बाबा हम तो धर्म सिखाते हैं जो सबका है। बहुत खुश हुए और आते हैं। आज भी सब यही बात है, हिंदू आते हैं, मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, यहूदी आते हैं, पारसी आते हैं, बौद्ध आते हैं, सब आते हैं, सबको अपने जैसा लगता है। तो ये घबराहट कभी मन में नहीं लेना कि ये कोई विशेष धर्म है जो सबका है। हिंदू धर्म हिंदुओं का होगा, बौद्ध धर्म बौद्धों का होगा, जैन धर्म जैनियों का होगा, इस्लाम धर्म मुसलमानों का होगा, क्रिश्चियन धर्म क्रिश्चियनों का। धर्म तो सबका होगा, इसके साथ कोई विशेषण नहीं है, ये धर्म है। तो एक बार अपने जीवन के 10 दिन दे करके ये विद्या सीखनी चाहिए, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी का पोस्ट लेकर के बैठे हैं, काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी का कितना तनाव होता है। यहाँ की सरकार ने छूट दी है ऑफिसरों को कि 14 दिन की छुट्टी देते हैं, विद पे जाके सीख कर आओ। क्यों? जानते हैं, देखते हैं कि परिवर्तन आया, काम करने की शक्ति बढ़ी और सही काम होने लगा। और ठीक इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के सरकार ने छूट दी, इसी प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार ने जब IAS का ट्रेनिंग होती है तो उसमें 10 दिन का शिविर रखा, विपश्यना भी। इसी प्रकार राजस्थान में कोई ऑफिसर चाहे कि हमको जाना है तो छूट मिलती है उसे। क्यों होता है? आदमी का परिवर्तन होता है, जीवन बदलता है, अच्छा जीवन जी सकते हैं। जेलों में प्रयोग भारत में ही नहीं, विश्व के न जाने कितने जेलों में प्रयोग हो रहा है। हार्ड क्रिमिनल्स कैसे बदल जाते हैं, कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, अपने भीतर देखते देखते अरे मैं अपनी हानि कर रहा हूँ, और कोई अपनी हानि नहीं करना चाहता। मैं अपने को दुखी बना रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने को दुखी बना रहा हूँ। कोई अपने को दुखी नहीं बनाना चाहता, तो स्वभाव पलटने लगता है, अनुभूति के बल पर, उपदेशों के बल पर नहीं, अनुभूति के बल पर स्वभाव पलटता है, स्वभाव पड़ता है, अच्छा जीवन जीने लगता है। और अच्छा जीवन तो सबको जीना चाहिए, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी गोत्र का हो, आदमी आदमी है। हर आदमी को सुख शांति चाहिए, और सुख शांति का जीवन सब जीना चाहते हैं, पर गहराइयों तक, जड़ों तक सुख शांति नहीं आई तो सुख शांति मिलती नहीं। तो आज ये थोड़ा सा समय लिया, वो इसीलिए कि थोड़ी सी रूपरेखा मालूम हो जाए। बहुतों को पता ही नहीं कि कैसे ये विद्या का धारण की जाती है, तो इसका लाभ लेना चाहिए। जो जो आए हैं अपने जीवन के 10 दिन निकाल करके अपने जीवन को खूब सुखमय बनाएं। सबका खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्ति हो, स्वस्ति हो, स्वस्ति हो। हां, एक मिनिट लावू नका। पुढचे फक्त एक विनंती करेन, 10 मिनटं पुढचे जे आहेत, ज्यांना बसायचं असेल कृपा करून बसून राहा, ज्यांना जायचं असेल त्यांनी आत्ताच जायला हरकत नाही, पण पुढचे 10 मिनटं कृपा करून हालचाली न करता जशा जशा आपल्याला सूचना मिळतील गोयंकाजींकडनं तसं तसं करायचं आहे। 10 मिनटं फक्त, जे 10 मिनटामध्ये माझं मन किती चंचल आहे, प्रत्येक क्षणाला किती बदलतं, आणि मी
त्याच्यावर लक्ष जर केंद्रित करू शकलो तर श्वासावर लक्ष केंद्रित करून आपल्याला 10 मिनिटाचं आनापान ज्याला आम्ही म्हणतो की येणारा श्वास जाणारा श्वास पाहायचा आहे. मग कृपा करून त्यावेळेला कुठल्याही प्रकारचा डिस्टर्बन्स करू नका अशी माझी विनंती आहे सगळ्यांना. सर्व दरवाजे बंद करा आणि हा एक चांगला अनुभव घेण्यासाठी आपण तयार व्हा. एकदम मन आनंदी करा आणि हा अनुभव घेण्यासाठी तयार राहा. दरवाजे बंद करा पटकन आणि कोणीही सुरू झाल्यानंतर बाहेर जायचं नाही. दरवाजे बंद करा. आतून लावून घ्या. घ्या लावून आतून घ्या लावून. आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें. आनापान की साधना का अभ्यास करें. पालथी मारकर बैठ जाएं. आराम से सुखपूर्वक जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें. कमर, पीठ, गर्दन सीधे रखें. आंखें बंद रखें. ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए. आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहे. जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे. मुंह भी बंद रखें. सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है. तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर. सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें. सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है. यही जानना है. बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें. सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है. बड़े ध्यान से जाने. उसे बदलने की कोशिश नहीं करें. बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है. केवल जाने, केवल जानना ही है. सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है. उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें. केवल जानना है, केवल जानना है. ये सांस आया, ये सांस गया. ये सांस आया, ये सांस गया. सांस से सांस पर मन लगा रहे. सांस से सांस पर मन लगा रहे. मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए. भटकने ही न दें.
पर भटके तो फिर सांस पर ले आए। मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह खूब सजग, खूब सचेत,